Hey guys, hello and welcome back to my channel Trader Girl from बिहार। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डोजी कैंडल के बारे में हम बात कर रहे हैं और डोजी कैंडल 8 तरीके की होती है, लेकिन मैं आपको 4 तरीके की डोजी कैंडल बताने वाली हूँ, जिसमें से एक डोजी कैंडल मैंने आपको बताया था जो था हमारा लॉन्ग लेग डोजी कैंडल। लॉन्ग लेग डोजी कैंडल के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज हम उसके डोजी कैंडल के ही सेकंड कैंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूट्रल डोजी कैंडल। तो न्यूट्रल डोजी कैंडल के बारे में आइए आज हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रल डोजी कैंडल किस तरीके का होता है। तो हमारा न्यूट्रल डोजी कैंडल जो है वो आपको ऐसा दिख सकता है, ठीक है, या फिर वो आपको ऐसा भी दिख सकता है और या फिर ये थोड़ा सा ऐसा दिख सकता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इसका जो बॉडी है ये ओपन यहीं से होता है, ठीक है, ओपन यहीं से होता है और मार्केट इसे नीचे लेकर के जाता है, ठीक है। सेलर्स इसे नीचे लेकर के जाते हैं, यहाँ पे सेलर्स जो है नीचे ले जाते हैं और फिर यहाँ से बायर्स इसे ऊपर लेकर के जाते हैं, बायर्स यहाँ पे इसे ऊपर लेकर के जाते हैं और फिर ये आकर के यहीं पर ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग यहीं पे हो जाती है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इसी जगह पे हो जाती है और ये बन जाता है हमारा न्यूट्रल डोजी कैंडल। तो अब हम लोग इसके बारे में बात ये कर रहे हैं कि इस पे हमें ट्रेड कैसे लेना होता है और क्या करना होता है। तो मैं शॉर्टकट में सिंपल और इजी वे में बता रही हूँ कि अगर आपको चार्ट पे 1 सेकेंड, अगर आपको चार्ट पे इस तरीके का या इस तरीके का या इस तरीके का कैंडल्स दिखे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस तरीके के कैंडल्स दिखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार हम उस पर ट्रेड करें। ट्रेड करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग न्यूट्रल डोजी कैंडल पे या कोई भी डोजी कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें उसमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम होना ही नहीं चाहिए उसमें, वहाँ पे वॉल्यूम हमें चाहिए ही नहीं। और या फिर सबसे बेस्ट है कि अगर यहाँ पे कोई ये डोजी कैंडल बना है या इस तरीके का बना है या फिर इस तरीके का बन गया है, इसमें थोड़ी सी बॉडी है, तो इस तरीके का कोई भी कैंडल अगर बना है चार्ट पे तो हमें चाहिए क्या कि ये जो न्यूट्रल कैंडल जो हमारा बना है, ये न्यूट्रल डोजी कैंडल, इसका वॉल्यूम जो है हमारे प्रीवियस कैंडल से कम होना चाहिए। न्यूट्रल डोजी कैंडल का वॉल्यूम हमारे इस प्रीवियस कैंडल से कम होना चाहिए। ये बहुत हम लोग बात करते हैं कि मान लो कि ये हमारा अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर इस तरीके की कोई कैंडल बन जाती है, ये देखो कोई भी कैंडल, इसका कलर कुछ भी हो सकता है, कलर पे मत जाना, कलर कुछ भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल कैंडल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे इस तरीके की डोजी कैंडल बन गई है तो ट्रेंड चेंज का काम कर रही है, नहीं, ट्रेंड चेंज का काम ये तब करेगी जब यहाँ पे वॉल्यूम कम हो, ठीक है, वॉल्यूम हमारा कम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और इसके नेक्स्ट कैंडल पे हमें ब्रेकआउट मिले। अगर यहाँ पे कोई कैंडल बन रहा है, वॉल्यूम कम है, तब हमें क्या करना होता है, इस तरीके से है, मार्केट को जाने के लिए हमें क्या करना होता है कि इस जगह पे हमें इस कैंडल के ब्रेकआउट पे हमें करना होता है एंट्री और इस जगह को रखते हैं हम स्टॉप लॉस और तब मार्केट में हमें देखने को मिलता है मूव और ये हमारा मिलता है ब्रेकआउट और हम यह इस तरीके से अपसाइड में जा सकते हैं। शर्त ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वॉल्यूम होना ही नहीं चाहिए, वॉल्यूम हमें यहाँ नहीं चाहिए। अगर वॉल्यूम है, अगर बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं और उस बीच में इस तरीके की डोजी कैंडल बन जाती है और वॉल्यूम आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे और आपका पैसा फंस जाएगा। तो हमें ये देखना है कि डोजी कैंडल के साथ साथ हमें वहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं चाहिए। अभी मान लो कि ये हमारा जा रहा है अप ट्रेंड में,
मार्केट जा रहा है अप ट्रेंड में, और यहाँ पे ये बन गया हमारा डोजी कैंडल। ये कोई भी कैंडल हो सकता है, कोई भी डोजी कैंडल हो सकता है। फिर से हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हमें देखना है वॉल्यूम। यहाँ पे हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, ठीक है। खास करके इस प्रीवियस वाले कैंडल से हमारे डोजी कैंडल का वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तब हम इसमें एंट्री करेंगे इस जगह पे। ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट, ये बनेगा हमारा स्टॉप लॉस, और हम इस ट्रेड को राइड करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसे राइड करेंगे और इसमें पैसे बनाएंगे। एक और चीज़ है कि अगर आप इस तरीके से ट्रेड ले रहे हो तो आप चाहो तो इसी कैंडल के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे भी आप अपनी एंट्री बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आप अभी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको देना होता है मार्केट को टाइम और लेना होता है मार्केट से एक्सपीरियंस। तो आप एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें सीखोगे कि इसको स्टॉप लॉस रख कर यहाँ पे एंट्री कर लो और पैसे बना लो। तो इसके लिए आपको टाइम और एक्सपीरियंस दोनों देना होगा मार्केट को। तो चलिए अब हम लोग इसको चार्ट पर देखते हैं कि ये चार्ट पे किस तरीके से काम करता है। एक बात मैं बता दूं फिर से कि यहाँ पे जो हमारा कैंडल है ये कोई सा भी कलर का हो सकता है, ये रेड हो, ग्रीन हो, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। हमारा कलर यहाँ मैटर नहीं करता है, हमारा ब्रेकआउट मैटर करता है कि ये किस साइड में हमें दे रहा है, ब्रेक दे रहा है। अगर साइडवेज मार्केट है और वहाँ पे भी डोजी कैंडल बनता है तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर मान लो कि मार्केट इस तरीके से साइडवेज हमारा जा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं, साइडवेज मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहता है। यहाँ पे अगर डोजी कैंडल बन जाता है और इस जगह पे हमें मिलता है एंट्री, और तो हम इसको स्टॉप लॉस बना करके इसमें अगर ट्रेड लेते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में भी आप डोजी कैंडल पर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अब अगर डोजी कैंडल इस तरीके से लगातार बनती चली जा रही है और वॉल्यूम है ही नहीं, तो आपको ये भी देखना होता है कि खाली डोजी कैंडल अगर बनते चली जा रही है तो उसमें ट्रेड हमें नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा मार्केट करना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है वैसे में हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, वैसे में ट्रेड किया नहीं जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसे चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट पे हमें न्यूट्रल डोजी कैंडल किस तरीके से काम करता है। आप देख लो कि ये इस तरीके का और ऐसा कोई भी कैंडल इस तरीके का भी हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसके चार्ट पे देखते हैं। आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और ये हमने ओपन कर रखा है डे चार्ट। आप देख सकते हो हम डे चार्ट पे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमें न्यूट्रल डोजी कैंडल कहाँ दिखता है। तो देखो हमें सबसे पहले आते ही यहाँ पे दिख गया कि ये हमें एक न्यूट्रल डोजी कैंडल दिखा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है कि इस पे ट्रेड लेना होता है। कैसे ट्रेड लेना होता है, इसको हम लोग रखते हैं स्टॉप लॉस और इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना होता है, ठीक है। तो अभी देखो जैसे ही ये ब्रेक किया हमने इसी कैंडल पर ट्रेड लिया है। मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सीखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है कि हम इसके प्रीवियस कैंडल पे भी ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो ये प्रीवियस कैंडल जो है हमारा इस डोजी कैंडल से छोटा है, तो हम इस पे ट्रेड ना लेकर के इस प्रीवियस कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो और स्टॉप लॉस हमें रखना होगा इसको हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से भी ट्रेड लेते हो तो आपको अच्छा पैसा दिख रहा है बनता हुआ, ठीक है। और देखो स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हो रहा है एक बार भी। अगर यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए गए तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। यहाँ पे भी आने के बाद भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। मार्केट हमें और भी अप मूव में देखने को मिला है, लेकिन ये क्योंकि डे चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं तो आप देखो कि ये डोजी कैंडल के ब्रेकआउट के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें दिन आपका ट्रेंड कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मार्केट 42,500 से 44,000 तक पहुँच गया, ठीक है। 42,500 से 44,000 तक पहुँच गया। तो आपको इसमें इतना अच्छा मूव देखने को मिला। ये हम लोग डे चार्ट पे देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको कैंडल काउंट करके बताया। अब अगर हम लोग और देखते हैं कि और भी हमें न्यूट्रल कैंडल कहाँ मिलता है, तो चलिए देखते हैं चार्ट पे।
आने वाले दिनों में हम लोग इन कैंडल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी कौन से कैंडल कैसे ट्रेड करना है। डोजी कैंडल बहुत ही मस्त होते हैं, उन पे आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अभी देखो हमें एक और डोजी कैंडल यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखने को मिल गया तो हमें क्या करना होता है, इसके प्रीवियस कैंडल के ब्रेक होने पे के उसके हाई को ब्रेक होने पे हमें ट्रेड लेना होता है। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस कैंडल हमारा काफ़ी नीचे है, ठीक है। तो हम चाहें तो यहाँ पे भी ट्रेड इसमें ले सकते हैं, यहाँ पे हम इसमें एंट्री कर सकते हैं और इसी को हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो आप चाहो तो अगर आप कैच पर कर पाते हो तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम पीछे जाकर के स्टॉप लॉस रखेंगे और कुछ पॉइंट इस कैंडल के बाद कुछ पॉइंट आगे जाकर के हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। ये आपको टाइम और एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आएगा। और आप देख सकते हो कि इसने मार्केट ने कहाँ तक हमारा लो लगाया, ये देखो कहाँ तक गया है मार्केट। हमने एंट्री ली थी 43,000 के आसपास और हमारा टारगेट मिला है 39,500 के आसपास। कितना बड़ा इसमें मूव दिखा आपको, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे चलकर देखते हैं। 15 मिनट का चार्ट हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट भी किस तरीके से काम करता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडेक्स में ही काम करता है, आप किसी भी स्टॉक में देख सकते हो, किसी भी शेयर में देख सकते हो, किसी अदर इंडेक्स में देख सकते हो। ये हर जगह पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ये देखो यहाँ पे भी हमें एक ये डोजी कैंडल दिख रहा है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, अगर पीछे वाला कैंडल हमारा छोटा है तो उसके पहले वाले कैंडल पे हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी हमारा छोटा था तो हम ये तीसरे कैंडल पे एंट्री ले सकते थे, लेकिन चौथे और पांचवें कैंडल पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। एक या दो कैंडल पे एंट्री मिलती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हमें दूसरे कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है। तो हम लोग अगर इसको स्टॉप लॉस रख लेते हैं और यहाँ पे भी अगर हम एंट्री करते हैं तो हमें अच्छा खासा इसमें मूव देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक हम इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपके पास एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा मार्केट को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो क्या करोगे, आप देखो कि मार्केट ये जो है हमारा इस रेंज में था और यहाँ पे हमें डोजी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस स्विंग के लो को बना लेंगे स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ से कुछ पॉइंट पीछे हम लोग स्टॉप लॉस रख लेंगे, अपने इस कैंडल से कुछ पॉइंट पीछे, 2-4 पॉइंट पीछे रख लेंगे, ठीक है। और हम लोग इसी कैंडल पे यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। फिर देखो आप कितना अच्छा इसमें हमें मूव देखने को मिलता, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस कैंडल पर लेते हैं तो इस जगह पर लेते हैं, ठीक है, और या फिर इस जगह पे लेते हैं। लेकिन अगर हम उसी डोजी पे ट्रेड करते हैं तो हमें अच्छा मूव देखने को मिलता है, लेकिन इसके लिए चाहिए होता है एक्सपीरियंस। अब देखना, एक और चीज़ आपको गौर करना है कि वॉल्यूम जो है हमारा प्रीवियस वाले कैंडल से वॉल्यूम हमारा कम होना चाहिए। इस कैंडल का वॉल्यूम, अगर ये डोजी है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम इससे कम होना चाहिए। अभी ये कौन सा डोजी है ये मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी देखो जैसे कि ये वाला हमारा डोजी है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है इस वाले कैंडल से कम होना चाहिए। तो आप देखो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट ट्रेड बना था, इसलिए हमने इसमें एंट्री ली थी। तो आपको वॉल्यूम का ध्यान हमेशा रखना है, वॉल्यूम जो है हमारा प्रीवियस वाला कैंडल से कम होना चाहिए। चलो अभी हम लोग और देखते हैं। ये भी हमारा एक डोजी कैंडल है, आने वाले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। फिलहाल हम लोग यहाँ न्यूट्रल डोजी की बात करें तो ये देखो हमें एक न्यूट्रल डोजी यहाँ पर मिल गई। और अब हमें ये देखना है कि इसका वॉल्यूम जो है पिछले वाले कैंडल के वॉल्यूम से कम है या नहीं। तो इसका वॉल्यूम ये रहा हमारा और ये पिछले वाले कैंडल का वॉल्यूम है, इससे हमारा इसका वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो इस पर हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और हमारे स्टॉप लॉस यहाँ होगा। इससे आपको 1-2 पॉइंट पीछे स्टॉप लॉस रखना है। एंट्री हमारी इस जगह पे होगी, इस प्रीवियस कैंडल के ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेंगे, ब्रेकडाउन पे, और टारगेट हमारा यहाँ तक आया। टारगेट आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए पकड़ना है टारगेट को। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है, जो मैं बार बार बता रही हूँ, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप इसी कैंडल पे एंट्री और इसी पे आप स्टॉप लॉस भी कर सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस और यहीं पे हम लोग ले ली एंट्री। आप देखो इतना अच्छा इसमें मूव देखने को मिला, ठीक है। 15 मिनट का ये कैंडल है।
अब हम लोग इसको एक बार 5 मिनट के चार्ट पे भी चल के देखते हैं कि वहाँ पे ये कैसे काम करता है। ये हम आ गए हैं 5 मिनट के चार्ट पे और अब देखो कि यहाँ पे हमें मिल रहा है न्यूट्रल डोजी। ठीक है, ये है हमारी न्यूट्रल डोजी और अब इसका वॉल्यूम देखना है कि इस वाले से कम है कि नहीं। तो ये देखो, ये इसका वॉल्यूम है और ये हमारे न्यूट्रल डोजी की वॉल्यूम है, यानी कि वो कम है। तो यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कब इनिशिएट करेंगे? जब इसको हम रखेंगे स्टॉप लॉस। देखिए, इसको हम लोग रखेंगे स्टॉप लॉस और इस कैंडल पे करेंगे एंट्री। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं और नए हो तो आपको इसी तरीके से एंट्री करनी है, यही सही तरीका है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऐसे ही एंट्री करो। अगर यहाँ पे भी आप एंट्री कर रहे हो तो आप देखो कहाँ तक हमें मूव देखने को मिला। ठीक है, तो इसमें काफ़ी अच्छा आपको मूव देखने को मिला। हमें देखना बस ये होता है, इस वाले कैंडल का वॉल्यूम से ये वाला कैंडल का वॉल्यूम कम होना चाहिए। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। और मार्केट अगर इस तरह के साइडवेज रेंज में चल रहा है तब तो ज़बरदस्त पैसा बनता है। ठीक है, तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको इसी तरीके से ट्रेड लेना होता है। हम चाहते तो हम यहाँ पे भी स्टॉप लॉस और यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, लेकिन इसके लिए हमें एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम लोग इसी कैंडल पे अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था। अगर आप एग्जैक्ट इसी कैंडल पे स्टॉप लॉस रखते तो एक बार हमारा जाकर के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता, तब जाके मार्केट ऊपर जाता है। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि स्टॉप लॉस हमेशा, अगर ये कैंडल स्टॉप लॉस बना रहे हो तो इससे 2-4 पॉइंट पीछे स्टॉप लॉस लगा कर रखो, ताकि वो हिट ना हो और टारगेट हमारा अच्छे से अचीव हो जाए। तो और देखते हैं कि और हमें यहाँ पे डोजी कैंडल कहाँ दिखाई देती है। ये देखो, ये भी एक डोजी कैंडल है। ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडल टाइप दिख रही है, लेकिन ये भी डोजी ही कैंडल है। तो आप देखो, इसमें भी ब्रेकडाउन पे हमें कितना अच्छा मूव देखने को मिला। ठीक है, इसी तरीके से आपको और भी डोजी कैंडल पर ट्रेड करना है। मार्केट में डोजी कैंडल लगभग हर दिन बनता है, पैसे आपको हर दिन बनते हैं। बस आपको ट्रेड लेने का सही तरीका आना चाहिए। अभी देखो, यहाँ पे भी एक हमें ये न्यूट्रल डोजी कैंडल दिख गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और प्रीवियस कैंडल के ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेड करना है। तो प्रीवियस कैंडल आप देखो कि काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें कम है। ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल सही कैंडल है, लेकिन ये जो कैंडल है ये काफ़ी बड़ी है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो इस जगह पे। ठीक है, इस कैंडल के हाफ पे आप एंट्री ले सकते हो, या एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। और आप देखो कि स्टॉप लॉस इसने एक बार भी हिट नहीं किया, बस। लेकिन आपको ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस हमेशा 2-4 पॉइंट पीछे रखना है। और देखो कि आप यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ तक मार्केट ने आपको मूव दिया। तो साइडवेज मार्केट में भी छोटे छोटे प्रॉफिट आप इस तरीके से बना सकते हो। साइडवेज मार्केट में डोजी कैंडल कई बार बनते हैं, बार बार बनते रहते हैं, और आपको 5 पॉइंट 10 पॉइंट या 2-4 पॉइंट भी मिल जाता है तो काफ़ी है वो। अभी देखते हैं और हमें न्यूट्रल डोजी कैंडल कहाँ देखने को मिल रहा है। ये देखो, यहाँ मिल रहा है हमें। अब हमें कैंडल तो यहाँ भी देखने को मिला है, लेकिन ये यहाँ पे हमें सही कैंडल नहीं मिला, क्योंकि ये पीछे वाला जो है हमारा काफ़ी छोटा है। यहाँ पे हम एंट्री तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम इस पे एंट्री नहीं कर रहे। ये इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम में ज़्यादा अंतर नहीं, इक्वल ही लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया। और ये वाला देखो, ये वाला हमें परफेक्ट कैंडल बना हुआ दिख रहा है। इसके पहले वाले का वॉल्यूम भी ज़्यादा है और इसका भी वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है। तो इस डोजी कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा 2-4 पॉइंट पीछे का यहाँ रख लेंगे, और एंट्री हमारी, अगर ये वाली कैंडल छोटी है तो हम लोग एंट्री इसी कैंडल पे करेंगे। ठीक है, और देखो आपको कहाँ तक यहाँ तक प्रॉफिट इसमें मिला। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है। अगर आप शेयर की बात करें तो चलिए हम लोग कोई शेयर पे देख लेते हैं कि इस शेयर पे किस तरीके से काम करता है। रिलायंस एवरग्रीन है, तो हमें रिलायंस में भी देखते हैं कि डोजी कहाँ मिलती है, किस तरीके से काम करती है। ये देखो, ये हमारा रिलायंस का शेयर है
और इसमें देखो डोजी कहाँ है, यहाँ पे डोजी है। तो ये हमारी लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसके ब्रेकडाउन पे देखो मार्केट यहाँ तक आया है। इसको आप एक बार जाकर के अच्छे से स्टडी करना। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं डोजी की, तो सिंपल डोजी की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल डोजी कैंडल की बात कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमें दिखा एक डोजी कैंडल, ये मैं 5 मिनट के ही चार्ट पे आपको दिखा रही हूँ, इसे मैं डे चार्ट पे भी दिखाऊंगी। ये 5 मिनट का ही चार्ट है अभी रिलायंस का। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस रख लेते हैं और इस कैंडल के ब्रेकआउट पे हम एंट्री कर लेते हैं, तो हमें एक यहाँ छोटा सा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, यानी कि 25-20 से आपको 25-30 तक 10 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिला। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो इस तरीके से इसमें पैसा बना सकते हो। एक बार हम लोग चल के इसमें डे कैंडल पे देख लेते हैं कि डे कैंडल पे इसमें किस तरीके से बनता है न्यूट्रल डोजी। हमें इसमें चाहिए मिनिमम टाइम फ्रेम 5 मिनट का, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इसे देख सकते हो। ये अगर हम डे कैंडल पर आप देखो आते हैं, मुझे यहाँ पे दिख गया ये एक डोजी कैंडल। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और इस पे हम एंट्री करेंगे और टारगेट हमारा यहाँ तक गया। तो आप देखो कि ये हमारा 2450 से 2556 तक हमारा थोड़ा उससे गया, 2600 तक हमारा टारगेट गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। अभी देखो अभी हमें एक और डोजी कैंडल दिखा, यहाँ पे न्यूट्रल डोजी कैंडल बना हुआ है। स्टॉप लॉस हम इसे लेंगे और एंट्री हम यहीं पे करेंगे, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी है। तो हम इसके प्रीवियस को देखेंगे, ये भी काफ़ी बड़ी है। तो ये कैंडल हमें सही दिख रही है एंट्री के लिए, तो इस कैंडल पे हम थर्ड कैंडल पे एंट्री ले लेंगे, या फिर इसी कैंडल के हाई पे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आगे जाकर के हम एंट्री ले लेंगे। और देखो हमारा टारगेट कहाँ तक अचीव हुआ। ठीक है, हमने एंट्री इसमें ली थी 25-50 रुपीज़ पे और हमारा टारगेट गया 26-30 तक। तो इस तरीके से आपको इसमें ट्रेड करना है। तो आप इसे अपने चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए और चार्ट पे आप इसको प्रैक्टिस करके इसमें पैसे बनाइए। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको चार्ट पे मार्केट में, लाइव मार्केट में इसे पकड़ पाना कि कहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप कैंडल स्टिक को कैसे इमीडिएटली कैच कर सकते हो, कैसे पहचान सकते हो। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो जो मेरे इंडिकेटर, ट्रेड विथ इंडिकेटर के प्लेलिस्ट में है। ये देखो हमने निफ्टी 50 के चार्ट पर देखा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा हमने, यहाँ एंट्री ली, या फिर यहाँ प्रीवियस कैंडल के ऊपर एंट्री ली, और देखो मार्केट हमारा कहाँ तक गया। ठीक है, एक छोटा सा कैंडल बनाता है ज़बरदस्त धमाका पैसा। आप लोग को बस कोशिश करनी है कि चार्ट पे इसे पहचाने और ट्रेड करें। यहाँ पे भी देखो वॉल्यूम देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका वॉल्यूम इस वाले से कम होना चाहिए, है ना, तभी बनता है हमारा परफेक्ट ट्रेड। परफेक्ट ट्रेड के लिए पूरा सेटअप हमारा रेडी होना चाहिए। पैनिक में आकर हमें ट्रेड नहीं करना है, अच्छे तरीके से सोच समझकर कैंडल्स, वॉल्यूम दोनों को देखकर हमें ट्रेड करना होता है। तो चलिए आप लोग चार्ट पे प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।